आप सभी का स्वागत है फिर से। आज हम लोग लेक्चर 3 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि ब्रिक्स और ब्रिक्स मैसनरी क्या होता है। ये किसका पार्ट्स है? बिल्डिंग मटेरियल के अंतर्गत ये भी आता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बिल्डिंग मटेरियल क्लासेस चालू किया हुआ है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रिक्स। आज का टॉपिक है ब्रिक्स एंड मैसनरी। तो देखते हैं, पिछले वीडियो में हमने कुछ मिस किया हुआ है, उस टॉपिक को मैं यहाँ पर बताता हूँ कि कौन सा है। पहला होता है आपका डिफेक्ट्स इन ब्रिक में किस टाइप का डिफेक्ट्स आता है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन की वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो गई है, एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेता है, तो हमको किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या होता है। चप्स, कौन कौन सा डिफेक्ट आता है ब्रिक में? चप्स, ब्लटिंग, क्रैक्स, लेमिनेशन और इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के हमारे पास क्या रहते हैं, डिफेक्ट्स रहते हैं ब्रिक में। इन पांचों को आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये किसके किसके वजह से होता है और क्या चीज होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हम लोग लेंगे चप्स। तो चप्स क्या होता है, इसमें मैंने रीजन दिया हुआ है रेन के वजह से, रेनफॉल के वजह से। ये 2 कंडीशन पे होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग जैसे क्लैंप यूज करते हैं, मैंने आपको बताया कि बर्निंग कैसे किया जाता है ब्रिक का। तो या तो क्लैंप भी करेंगे या किल्न पे करेंगे। तो किल्न क्या रहता है, या तो अंडरग्राउंड रहता है या ओवरग्राउंड रहता है। तो अंडरग्राउंड में कम इफेक्ट पड़ेगा रेनफॉल का, लेकिन जब ओवरग्राउंड रहता है तो उसमें ज्यादा इफेक्ट पड़ता है रेनफॉल का। तो रेन के जब पानी उसमें पड़ता है ब्रिक में, तो वो क्या हो जाता है, पोरस हो जाता है। पोरस कहने का मतलब उसमें गैप्स बन जाता है। तो उस डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं चप्स। इसकी वजह से स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, अच्छे से पकना रहेगा, मतलब कंप्लीटली हम लोग रेड तरीके से उसका कलर को गेन नहीं कर पाएंगे, रेड कलर हमको प्राप्त नहीं मिलेगा। इसके वजह से अलग अलग से क्या बोलना चाहिए, कमियां आ जाएगी किसमें, ब्रिक्स में। सेकेंड चीज है आपका ब्लटिंग। ब्लटिंग हमारा कार्बोनेशियस जो मैटर्स जो रहता है, कार्बोनेशियस कहने का मतलब होता है ट्री रूट्स, ट्री के पत्ते, पेड़ के पत्ते हो गया, और कुछ ऐसे जो कार्बोनेशियस मैटर जो प्यूट्रिसिबल हो, वो क्या रहता है, गलती से हम लोग ब्रिक का जब मोल्डिंग करते रहते हैं या उसको मिक्सिंग करते रहते हैं तो उसके अंदर में चला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ब्लटिंग होता है। ब्लटिंग कहने का मतलब रहता है कि ये आपका जो स्पंजी आपका क्या हो जाएगा, स्पंजी नेचर का हो जाएगा, मतलब उसका सॉफ्ट हो जाएगा ब्रिक। तो सॉफ्ट हो गया मतलब उसका स्ट्रेंथ खत्म हो गया, तो इस तरीके से उसमें प्रॉब्लम होता है। थर्ड हम लोग बात करें क्रैक्स। क्रैक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन पांचों पॉइंट को आपको हमेशा रखना है, याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन वेरिएशन बहुत ज्यादा हो गया इस बार। तो क्रैक्स किसके वजह से आता है, लाइम और वाटर। मैंने बताया हुआ है कि लाइम का जो परसेंटेज होता है 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5 to 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसके वजह से क्या होता है, लाइम को मैंने बताया था कि ये फ्लक्स की तरह क्या करता है, काम करता है। तो फ्लक्स कहने का मतलब होता है जलने में सहायक है, मिक्सिंग में सहायक है। तो इस तरीके से क्या होता है आपका एक्सेस लाइम पे क्या होता है, क्रैक्स आता है ब्रिक पे। और जो वाटर रहता है, मैंने आपको बताया था कि मॉइस्चर जो परसेंटेज जो रहता है 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो 3 से ज्यादा परसेंटेज आ गया मतलब उसमें क्या होगा, आपका क्रैक्स होगा। उसके बाद होता है आपका लेमिनेशन। लेमिनेशन मतलब होता है एयर। किसके वजह से आता है इसमें, एयर। अब एयर हम लोग जब ब्रिक फॉर्मेशन कर रहे हैं वहां पर क्या होता है, जब जो अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो रहा था, या जो जिस ग्रेडिंग की हमको क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, मिट्टी मतलब इंग्रेडिएंट में जिस ग्रेडिंग का हमको क्या चाहिए, मिक्सअप मोल्डिंग के लिए मटेरियल चाहिए, तो वो हमको नहीं मिल पाता है। उसमें एयर बबल क्या कर लेते हैं, अपना अपना स्थान ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उसमें क्या होता है, लेमिनेशन आ जाता है। लेमिनेशन आपका क्या है, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन ब्रिक्स। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है इन पांचों पॉइंट को, कि रेन की वजह से चप होता है, कार्बोनेशियस मटेरियल की वजह से ब्लटिंग आता है, लाइम और वाटर की वजह से क्रैक्स होता है, और एयर की वजह से लेमिनेशन होता है। तो आपको कुछ भी उसमें से पूछा जा सकता है। अब एयर घुस गए ब्रिक में तो जाहिर सी बात है ब्रिक क्या हो जाएगा, पोरस हो जाएगा। उसमें जो जैसे परमेबिलिटी प्रॉपर्टी जो रहती है, वाटर इंटर नहीं करता है, लेकिन गैप मिल गया मतलब उसमें क्या हो जाएगा, वाटर इंटर कर लेगा। तो इस तरीके से इनका अल्टीमेटली जो कनेक्शन रहता है वो ब्रिक का किससे रहता है, स्ट्रेंथ रहता है।
जो डिफेक्ट हमारा अल्टीमेटली किस पे रहता है, स्ट्रेंथ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो इसको हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि स्ट्रेंथ, डिफेक्ट मतलब स्ट्रेंथ को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। लास्ट में आता है इफ्लोरेसेंस। तो इफ्लोरेसेंस में आपका क्या होता है, 10%, 50%, मोर देन 50%। यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ कि जब ब्रिक के जो मटेरियल मिक्सिंग करते हैं उसमें सोडियम मैग्नीशियम के जो क्या बोलना चाहिए, आयंस रहते हैं, ठीक है, या एल्कालिस जो रहता है, उसके वजह से हमारे ब्रिक के ऊपर में एक व्हाइट कलर की क्या बन जाती है, पपड़ी बन जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इफ्लोरेसेंस। तो ये आपका 10% को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, 10 to 50% को हम लोग बोलते हैं मॉडरेट, और 50% से ज्यादा होता है उसको अपन बोलते हैं हैवी। ये 50%, 10% क्या है आपको मैं बताऊं, ये आपका ब्रिक है, ब्रिक के एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। ब्रिक के 10% एरिया में इफ्लोरेसेंस है तो उसको अपन मॉडरेट बोलेंगे, सॉरी नॉर्मल बोलेंगे। 50% एरिया पे है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मॉडरेट बोलेंगे। और 50% से ज्यादा एरिया पर यदि इफ्लोरेसेंस पाया जाता है तो उसको हैवी इफ्लोरेसेंस बोलेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ पे इफेक्ट पड़ेगा, अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा दो ब्रिकों के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से ये ब्रिक में 5 प्रकार के आपको डिफेक्ट को क्या करना है, याद रखना है। अब हम लोग चालू करेंगे मैसनरी। तो आप लोगों ने जुड़ाई वर्क सभी लोगों ने देखा होगा। मैसनरी एक्चुअल में क्या होता है, जब हम लोग इसको आर्ट बोलते हैं, मैसनरी को क्या बोलते हैं, एक आर्ट बोलते हैं, वो सभी लोगों को नहीं आता है। ये जो मिस्त्री रहता है वो आर्टिस्ट रहता है, किसका, मैसनरी का। आप किसी भी आदमी को पूछो तो अलग अलग टाइप का वो क्या क्या करेगा, वर्क करेगा। तो मैसनरी वर्क में हम लोग थोड़ा सा चीज़ देख लें, व्यवहारिक होता है, चाहे हमारे घर के लिए रहे, चाहे दूसरे घर के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए रहे, या आउट ऑफ सर्विस मतलब सिलेबस रहे, ठीक है। तो मैसनरी वर्क में सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, मैसनरी क्या होता है आपका, इसमें यूज होता है ब्रिक एंड मॉर्टर, ठीक है। ब्रिक एंड मॉर्टर क्या क्या यूज होता है, ब्रिक एंड मॉर्टर यूज होता है। तो जब हम लोग ब्रिक यूज करेंगे और मॉर्टर यूज करेंगे तो इसके एक रूल होता है जिसको आपको क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। तो मैसनरी वर्क क्या होता है, एक आर्ट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक को जोड़ते हैं, जिसको हम लोग ब्रिक का जोड़ने का आर्ट को हम लोग क्या करेंगे, ब्रिक मैसनरी। ब्रिक को जोड़ने का आर्ट को हम लोग बोलेंगे ब्रिक मैसनरी। जब हम लोग स्टोन को जोड़े तो उसको बोलेंगे स्टोन मैसनरी। ये दो टाइप का हम लोग मैसनरी यूज करते हैं। कंक्रीट ब्लॉक को जोड़ेंगे तो कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी। तो जोड़ाई वर्क होना चाहिए। तो हम लोग अभी स्टार्टिंग में देख रहे हैं ब्रिक मैसनरी। तो जब हम लोग जोड़ाई वर्क करें तो उसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, ब्रिक और मोर्टार। तो मोर्टार में हम लोग क्या होता है, ये सीमेंट और सैंड एंड वाटर, इन तीनों का क्या रहता है, मिक्सर रहता है। इसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। अब ब्रिक के इंग्रेडिएंट तो मैंने बता दिया कि ब्रिक क्या होता है, ब्रिक का साइज भी बता दिया, टाइप भी बता दिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब भी हम लोग ब्रिक वर्क करें तो ब्रिक वर्क करेंगे तो हमको क्या करना पड़ता है, ब्रिक की जरूरत पड़ेगी। तो ब्रिक को हम लोग को पानी में डुबाना रहता है। अब इसको कितना पानी में डुबाना है, कैसा पानी में डुबाना है, आपके एग्जाम में पूछ दिया कैसे करोगे। तो मोस्टली इसको 24 घंटे 24 आवर या 16 घंटे, यदि पानी पर्याप्त समय तक, पानी पर्याप्त है आपके पास तो उसको 24 घंटे तक, यदि पानी आपके पास कम है तो उसको 16 घंटे तक, यदि आपको पानी बहुत कम है तो एटलीस्ट आप उसको 1 घंटे तक उसको क्या करेंगे, पानी में डुबाएंगे, ठीक है। पानी में डुबाएंगे और डुबाने के 1 घंटे मतलब 24 घंटे की हम लोग जब एग्जांपल लेंगे तो 24 घंटे जिस ब्रिक को हम लोग पानी में डुबाए रहेंगे उसको जब यूज करेंगे तो उसको 1 घंटे तक उसको निकाल कर रखना पड़ता है। 1 घंटा पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे 1 आवर 1 घंटा पहले। तो ये लॉजिक इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। जब ब्रिक हमारे पास पर्याप्त पानी है तो 24 घंटे तक मोस्टली आपको क्या, मैं इसका एग्जांपल नहीं दूंगा, हमको 24 घंटे पे जाना है।
तो 24 घंटे तक हमको ब्रिक को क्या करना पड़ेगा, पानी में डुबा कर रखना पड़ेगा। और जब उसको यूज करें तो 1 घंटा उसको निकाल कर पहले से रख ले पानी से, तब उसको यूज करें। ठीक है, तो आप 24 आवर और 1 आवर में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, अब सेकंड चीज हम लोग बात करें मोटार की। तो हम लोग मोटर में क्या करेंगे, जब उसको बनाएं तो इतना ही बनाएं ताकि 1 घंटे में क्या हो सके, खत्म हो सके। 1 घंटे में क्या हो सके, खत्म हो जाए, उतना ही मोटर ही हमको क्या करना है, यूज करना है। अब देखिए हम लोगों ने जितने भी आप लोगों ने देखा होगा अपने खुद के घर बनते हुए, जो भी मिस्त्री लोग रहते हैं पहले से ही क्या कर देते हैं, मोटर को पहले से बना कर रख देते हैं दिन भर के लिए, और उसको यूज किए जा रहे हैं। उससे हमारे पास जो प्लास्टर की क्वालिटी है और जो जुड़ाई की क्वालिटी है, मशीनरी क्या कर देगा, वो मशीनरी की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। किसका, वाल का या मशीनरी का। तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो हम लोग क्या करते हैं, मोटर बनाते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग मशीनरी वर्क करें, ब्रिक वर्क हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, बना लिया एक वाल। अब उसको वाल को हमने बनाया हुआ है तो क्या करें, वॉल के दोनों तरफ रेकिंग कर दे। रेकिंग क्या होता है, सरफेस को रफ कर दे। जैसे अब आपको मैं वाल का एग्जांपल लूं तो उसको क्यों करते हैं, रैकिंग। रैकिंग वर्ड यहां पर आ गया आपका, रैकिंग। रैकिंग क्या होता है, सरफेस को, दोनों सरफेस को, ब्रिक वॉल के या मशीनरी के दोनों सरफेस को हमको क्या करना रहता है, रफ करना रहता है। और रफ हम लोग क्यों करते हैं, जब हम लोग प्लास्टर वर्क करेंगे तो मोटार और क्या बोलना चाहिए, आपके मशीनरी के बीच में प्रॉपर तरीके से बॉन्ड बन जाए, प्रॉपर तरीके से उसमें क्या हो जाए, वो फिट हो जाए, चिपक जाए। तो इसलिए इसको हमेशा रैकिंग किया जाता है। आप लोगों ने जब भी फील्ड में जाए, कहीं पर देखें तो रैकिंग अवश्य कराएं। उसके बाद हम लोग जब बात करें मशीनरी में तो क्यूरिंग की बात करेंगे। क्यूरिंग क्या होता है आपका, कम से कम मशीनरी में 15 दिन की क्यूरिंग आपको करनी पड़ती है। कितने दिन को करनी पड़ती है, 15 दिन की। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट चीज है। मशीनरी वर्क में 15 दिन को हमको क्या करना पड़ता है, क्यूरिंग करना पड़ता है, कम से कम। मैक्सिमम आप जितना कर सको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, सेकंड चीज आपको मशीनरी में ध्यान देना है, मशीनरी वर्क कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मशीनरी वर्क आरसीसी वर्क के 1 महीने के बाद ही करना चाहिए। जैसे हमको क्या करना है, कॉलम पे वॉल को जोड़ना है। देखिए 2 तरीके से काम होता है। पहला होता है आपका, हम लोग पहले कॉलम खड़ा कर लेते हैं। कॉलम पहले ही खड़ा किया जाता है। मैं ट्रेडिशनल जो गांव में बनाते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, गांव में वॉल पहले खड़ा कर दिए, फिर कॉलम के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट डालते हैं। ऐसा वो गलत मेथड होता है। आपको पहले कॉलम खड़ा करना रहता है और कॉलम में 28 दिन तक पानी देने के बाद हमको क्या करना पड़ता है, जोड़ाई वर्क चालू करना पड़ता है। 28 दिन मिनिमम आपका 1 मंथ का इंटरवल होना चाहिए। किसके लिए, आपके जो मशीनरी वर्क है और आरसीसी वर्क के बीच में 1 मंथ का क्या होना चाहिए, इंटरवल होना चाहिए। तो इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान से नोट कर लेना है। अब जब हम लोग बात करें मशीनरी में, तो मशीनरी का जो ज्वाइंट होता है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ट्रूली क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। वो क्या शो करता है, हमारा वॉल का स्ट्रेंथ को शो करता है। जितना ज्यादा वो परपेंडिकुलर रहेगा उस वॉल का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। मैं आपको डायग्राम में इसको समझाऊंगा। तो इस तरीके से ये ब्रिक में मशीनरी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था कि मशीनरी जब हम लोग करें, मशीनरी वर्क के लिए ब्रिक और मोटर की जरूरत पड़ती है। ब्रिक को जब हम यूज करेंगे तो 24 घंटे तक पानी में डुबाना पड़ेगा। उसको 1 घंटे पहले निकाल के रख ले, तो इसके बाद हमको उसको मशीनरी में यूज करेंगे। मशीनरी क्या होता है, मशीनरी आर्ट होता है जिसके जो द्वारा हम लोग ब्रिक को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। मोटर की जब हम लोग बात करेंगे तो सीमेंट सेड और वाटर से हमारा क्या होता है, मोटर बनता है। और मोटर को जब हम लोग ब्रिक वर्क में जब यूज होता है, मशीनरी वर्क में यूज होता है, तो 15 दिन तक हमको क्या करना पड़ता है, क्यूरिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और मोटर का जो थिकनेस जो होता है किसमें, ब्रिक वर्क में, वो रहता है 6 mm टू 10 mm। जो आप लोगों ने देखा होगा, जो ज्वाइंट रहता है, 2 ब्रिक के बीच का ज्वाइंट रहता है,
वो कितना होना चाहिए, 6 mm से 10 mm के बीच में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। मैंने यहाँ पर एक वाल ब्रिक मैसनरी का एक के एग्जाम्पल के रूप में वॉल बनाया हुआ है। यहाँ पर देखिए आप लोग, वॉल, ये एक वॉल है। आपको कॉन्सेप्ट इसमें समझना है कि क्या चीज होता है। देखिए ये सामने का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्रिक बनाऊं, ये ब्रिक है, ब्रिक का फर्स्ट वाला पोर्शन दिख रहा है, सामने का लेंथ वाइज दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेचर। और ये जो छोटा वाला जो पोर्शन दिखेगा इस टाइप का, विड्थ वाइज दिखेगा, या उसका क्या बोलना चाहिए, डेप्थ वाइज दिखेगा, इसको बोलेंगे हेडर। ये आपका क्या हो गया, स्ट्रेचर। स्ट्रेचर, और ये हो जाएगा आपका हेडर। तो इस तरीके से ब्रिक के दो रूप हैं, लेंथ वाइज उसको हम लोग स्ट्रेचर बोलते हैं, और विड्थ वाइज उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर बोलते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में देंगे। तो मैंने फर्स्ट लेयर में यहां पर क्या कर दिया, स्ट्रेचर लगा दिया, स्ट्रेचर यहां पर लगा दिया, और सेकंड लेयर में मैंने यहां पर क्या लगा दिया है, हेडर लगा दिया है, हेडर। ठीक है। उसके बाद यहां पर आपको ये दिख रहा होगा छोटा सा, मैंने इसको क्या क्रॉस किया हुआ है, ये है आपका क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर यहां पर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए यहां पर जो नीले कलर का मैं आपको एक तो क्या दिखा रहा हूं, ये वर्टिकल जॉइंट्स दिखा रहा हूं। ये वर्टिकल जॉइंट्स ट्रूली क्या है, वर्टिकल है, एक ही सीध में है, इसको बोलते हैं मिला के परपेंड्स, इसको हम लोग बोलते हैं परपेंड्स। उसके बाद आप लोग जो यहाँ पर दो तो गैप जो देख रहे हैं, ये जो दो ब्रिक के बीच में हम लोग क्या करना रहता है, गैप देना रहता है। जैसे हमने वॉल खड़ा किया, वॉल हमने जोड़ाई का काम किया है, तो दो वॉल को मिलाने के लिए हमको वहां पर गैप देना पड़ता है। तो इस गैप को हम लोग बोलते हैं टूथिंग। ठीक है। और जो एक लेयर जो रहता है ब्रिक का लेयर, यहां पर दिख रहा होगा आपको, ब्रिक का जो लेयर दिख रहा है, स्ट्रेचर रहे चाहे हेडर रहे, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं कोर्स। ये थोड़ा नोमेनक्लेचर है किसका, ब्रिक मैसनरी का, ब्रिक मैसनरी वॉल है, तो एक नोमेनक्लेचर है। इसको आप थोड़ा सा देखिए कि जो ये लेंथ वाइज दिखेगा हम लोग उसको स्ट्रेचर बोलेंगे, और डेप्थ वाइज दिखेगा उसको हम लोग हेडर बोलेंगे। दो ईटर का जो गैपिंग दिख रहा है आपको, ये आपका क्या है, टूथिंग है। और जो लेयर जो रहता है, चाहे स्ट्रेचर का लेयर रहे चाहे हेडर का लेयर रहे, एक जो लेयर रहता है ब्रिक का, उसको अपन बोलते हैं कोर्स। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्वीन क्लोजर। तो एक मेसनरी में आपको यहाँ पर ध्यान देना है, ये जो ब्रिक का जो लेयर है, यहाँ पर ये आपका मोटार है, यहाँ पर क्या रहता है, मोटार रहता है। और इसी मोटार का जो थिकनेस रहता है, मैंने आपको बताया कि ये रहता है आपका 6 mm टू 10 mm, उससे ज्यादा या उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड चीज, ये सभी में क्या रहता है, ये आपका क्या है, जॉइंट्स है, ये भी जॉइंट्स है, ये भी जॉइंट्स है, ये भी जॉइंट, यहाँ पर नीचे में हमने लगाया हुआ है, ये भी, जितने भी है सभी क्या है, आपके जॉइंट है। चाहे आप वर्टिकल जॉइंट लो चाहे हॉरिजॉन्टल जॉइंट लो, उसमें जो मोटार का जो थिकनेस रहेगा 6 mm टू 10 mm रहेगा। इसको आप हमेशा के लिए याद रखें। ठीक है। ये सभी जो हमने ब्रिक को क्या किया हुआ है, जोड़ा हुआ है, सभी में मोटार का क्या है, जो थिकनेस है 6 टू 10 mm का, इसमें क्या हुआ है, मोटार का थिकनेस डाला हुआ है। ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। अब आगे हम लोग इसमें इंपॉर्टेंट चीज में ये है कि ये मैं आपको टर्म्स बता रहा हूं कि इस टर्म्स को क्या क्या बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद आप लोग कुछ क्या बोलना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम पे, वो होता है आपका क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर क्या होता है, क्वीन क्लोजर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं
जब हम लोग जो हमारे पास जो ब्रिक का जो साइज रहता है उसको लेंथ वाइज उसको दो हाफ में डिवाइड कर देते हैं, तो एक हाफ को क्या हम लोग बोलते हैं, एक हाफ को हम लोग बोलते हैं, इस हाफ को बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वीन क्लोजर। यहां पर देखिए, यहां पर मैंने क्वीन क्लोजर यूज किया हुआ है, ये ब्रिक का हाफ पोर्शन है, ठीक है। जब हम लोग उसको ब्रिक को विथ वाइज और लेंथ वाइज, ठीक है, ये आधा आधा विथ और आधा लेंथ वाइज ऐसे करके इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास ये आ जाता है, ये इसको हम लोग काट के निकाल देते हैं। तो ये जो बचा हुआ पोर्शन जो रहता है इसको अपन बोलते हैं किंग क्लोजर, इसको बोलते हैं किंग क्लोजर। आपको पूछ देगा कि किंग क्लोजर क्या होता है, तो ये देखिए, ये विथ है आपका, विथ 10 सेंटीमीटर का, और ये लेंथ है इसका 20 सेंटीमीटर का। तो इसको हमने आधा विथ वाइज और आधा लेंथ वाइज क्या कर दिया, इसको काट दिया है। अब ये जो हमारा है क्वीन क्लोजर है, जो बचा हुआ पोर्शन निकालने के बाद क्या होता है आपका क्वीन क्लोजर हो जाता है। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट को या एक ही जॉइंट एक ही लाइन पे ना आए, सभी लेयर के जो जॉइंट है एक ही लेयर पे ना आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वीन क्लोजर के यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वीन क्लोजर आपको दिख रहा होगा यूज किया गया है, जिससे अल्टरनेट लेयर पे मैंने लेयर या कोर्स, अल्टरनेट कोर्स पे हमारा जो वर्टिकल जो जॉइंट है वो एक साथ रहे, वर्टिकली रहे अल्टरनेट लेयर पे। पूरे सभी कोर्स में एक साथ आपको क्या नहीं देखना है, वर्टिकल जॉइंट को नहीं देखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लें और इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन में आपको यही पूछता है कि क्वीन क्लोजर और किंग क्लोजर, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेचर हेडर क्या होता है वो आपको पता ही है। और यहाँ पर आप हमेशा ये जो क्या बोलना चाहिए, थिकनेस रहे मोटार का, उसको आपको क्या करना है, याद रखना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मेसनरी का टाइप्स। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या होता है, जब हम लोग ब्रिक को सिस्टमेटिक ढंग से, मैंने अभी पिछले डायग्राम में बनाया था कि ब्रिक को हमने सिस्टमेटिक ढंग से क्या कर दिया था, लेयर टू लेयर। जैसे मैंने यहाँ पर एक ब्रिक बनाया, ब्रिक को हमने किससे, मोटार से ज्वाइन कर दिया, यहाँ पर मोटार लगा दिया मैंने, यहाँ पर ब्रिक लगाया फिर मैंने यहाँ पर मोटार लगा दिया, फिर मैं यहाँ पर ब्रिक लगा रहा हूँ। तो इस तरीके से क्या होता है, इसके ऊपर में फिर से मैं लेयर, तो जो ब्रिक का जो लेयर रहता है, लेयर टू लेयर, उसको सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग अरेंज करते हैं। तो उस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बॉन्ड किस किस तरीके से बनता है, ब्रिक के ऊपर डिपेंड करता है बॉन्ड। फॉर एग्जांपल स्ट्रेचर बॉन्ड। अब ब्रिक को मैं किस हिसाब से करूं, ब्रिक को मैं ले लेता हूं आपका स्ट्रेचर फेस को, ये आपका इस टाइप से, ये ब्रिक हो गया स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर, इस टाइप से ब्रिक दिख रहा है। या इसको मैं और क्या बोलना चाहिए, और ले लूँ एक, यहाँ पर क्वीन क्लोजर ले लूँ और यहाँ पर फिर से मैं उसको क्या कर दूँ, स्ट्रेचर बना दूँ। कैसे बनेगा ये, इस तरीके से। तो मैंने एक ब्रिक लिया, उसको स्ट्रेचर मैंने क्या कर दिया, बॉन्ड मतलब सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज कर दिया। तो मेरे का जो जॉइंट्स मिलता है, जो बॉन्ड मिलता है, ये इसको अपन बोलते हैं बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये किस तरीके से एक दूसरे से क्या करता है, वो पकड़ के रखता है, ये हमारा हो जाएगा बॉन्ड। तो ये हमारे पास टाइप्स, हम लोग दो टाइप का मेनली यूज करते हैं। पहला हो जाना चाहिए आपका इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड, जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट दो चीज होता है आप लोगों का, कौन कौन सा, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड। ये दो टाइप का बॉन्ड हम लोग को देखना है। तो दोनों का डेफिनेशन क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है, स्ट्रेचर स्ट्रेचर हेडर हेडर। एक जो लेयर मैंने आपको बताया हुआ कि लेयर क्या होता है, एक ब्रिक को हम लोग एक कोर्स में जी लगाते हैं, वो हमारा एक लेयर हो जाएगा। ये मैंने स्ट्रेचर यहाँ पर मैंने स्ट्रेचर लगा दिया हुआ। अब इसके ऊपर में मैं क्या करूं, हेडर लगाऊं, ठीक है। इसके ऊपर में मैं हेडर लगाऊं, अभी एग्जांपल दिया था मैंने यहाँ पर। तो ये आपका क्या जाएगा, एक मैं यहाँ पर ब्रिक ले लूं इस टाइप से, ये ब्रिक आ गया,
फिर इसको मैं एक क्वीन क्लोजर लगा देता हूँ। इसके बाद आपका एक ब्रिक और वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं, लेयर। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, अल्टरनेट लेयर में स्ट्रेचर हेडर लगाना है। तो इस टाइप के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड का डिफिनेशन, सिंपल डिफिनेशन, एक लेयर में स्ट्रेचर और दूसरे लेयर में हेडर। तो इस तरीके से जो ब्रिक का जो अरेंजमेंट रहता है और उससे हमको जो बॉन्ड मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड। और इसकी जो प्रॉपर्टी जो रहती है इंग्लिश बॉन्ड को हमेशा आपको याद रखना चाहिए, किसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए। जहां पर वॉल पे क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, वहां पर हम लोग बनाते हैं इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ रहता है सबसे ज्यादा रहता है। और यहाँ पर आपको डायग्राम में समझ में आ जा रहा होगा कि इसमें जो वर्क करना पड़ता है, इस बॉन्ड को जो बनाने के लिए हमको वर्क करना पड़ता है बहुत इजीली रहता है, इसको कोई भी इसमें वर्क कर सकता है। एक लेयर में स्ट्रेचर लगा दो, दूसरी लेयर में हेडर लगा दो, तो ये क्या करता है, इजीली बन जाता है। इजी रहता है, इजी वर्कमैनशिप रहता है इसमें, इजी वर्कमैनशिप। ठीक है, तो इस तरीके से इसका इंपॉर्टेंट हो गया। सेकेंड चीज हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है, इंग्लिश बॉन्ड में जो क्या 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 होना चाहिए, जो क्वीन क्लोजर है, क्वीन क्लोजर का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किसके लिए, वर्टिकल लेयर को अल्टरनेट लेयर में हमको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का जब हम लोग स्ट्रेंथ और आपका इजी वर्कमैनशिप और पॉपुलरिटी, इसको हर जगह यूज किया जाता है इंग्लिश बॉन्ड को। इसका यूज क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, यूजेस इसका हर जगह होता है। तो क्या बोलना चाहिए, इसकी पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा होती है। अब सेकेंड हम लोग बात करें फ्लेमिश बॉन्ड की। जब हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड की बात करते हैं तो फ्लेमिश बॉन्ड में आपको अल्टरनेट लेयर में एक ही लेयर में अल्टरनेट तरीके से हेडर स्ट्रेचर लगाया जाता है। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें देखिए, ये आपका एक वॉल है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक वॉल है। इस वॉल पे पहले मैं स्ट्रेचर लगाऊंगा, फिर हेडर लगाऊंगा, फिर स्ट्रेचर लगाऊंगा, फिर हेडर लगाऊंगा, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर। ये देखिए, पहले मैंने स्ट्रेचर लगाया, फिर हेडर लगाया, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर। तो ये जो प्रोसेस है वो हर लेयर में चलता है। इसमें हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड में बैट का यूज ज्यादा किया जाता है। बैट यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जैसे हम लोग ब्रिक होता है, ये ब्रिक है, उसको दो भाग में तोड़ दिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे हाफ बैट। ठीक है, यदि हम लोग इसको 3/4 में जोड़े, ऐसे करके 3/4 काट दूं और इतना का यूज करूं, तो इसको हम लोग बोलेंगे 3/4 बैट। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बैट यूज करते हैं। बैट मतलब होता है ब्रिक का आधा टुकड़ा। फिर इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर इसमें हम लोगों का स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर, फिर हेडर, फिर स्ट्रेचर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, एक ही लेयर में एक स्ट्रेचर डालेंगे, एक हेडर डालेंगे, और इसमें क्या होता है, एक लेयर में स्ट्रेचर डाल देंगे और दूसरे लेयर में हेडर डालेंगे। तो थोड़ा सा इसमें आपको समझना है कि हम लोग क्या करते हैं। ठीक है, सेकेंड चीज, जो फ्लेमिश बॉन्ड के लिए हमको स्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ती है। इसके लिए स्किल्ड वर्कर नहीं चल रहेगा, फिर भी हमको क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो ये क्या रहता है, एक इकोनॉमिकल रहता है। पॉइंट हमेशा बनते चलता है, ये हमारा हो जाएगा इकोनॉमिकल। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास क्या रहता है, मजदूर आता है, वो एकदम क्या बोलना चाहिए, स्किल्ड नहीं रहेगा, फिर भी वो क्या करेगा, इस पे वर्क कर सकता है। लेकिन इसके लिए आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास स्ट्रेचर हेडर हम लोग अल्टरनेट, एक ही लेयर में अल्टरनेट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको स्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ती है। स्किल्ड वर्कर या स्किल्ड आप लोग क्या मजदूर बोल सकते हो, किसको हमको क्या जरूरत पड़ती है। ठीक है, सेकेंड चीज, इसका जब हम लोग बात करें तो ये क्या रहता है, डेकोरेटिव पर्पस के लिए ज्यादा यूज होता है। डेकोरेटिव पर्पस के लिए हम इसका क्या करते हैं, ज्यादा यूज करते हैं। ये सुंदर दिखता है, इसका जोड़ाई वर्क क्या रहता है आपका, सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है, प्लीजर रहता है। ठीक है, सेकेंड चीज इसका, जिसमें यूज
इसमें सबसे ज्यादा बैट का यूज किया जाता है। बैट यूज सबसे ज्यादा किसमें होता है? बैट का यूज फ्लेमिश बॉन्ड में होता है। जो ईंट के जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में इधर उधर जो फेंकाए रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? यूज कर सकते हैं किसमें? फ्लेमिश बॉन्ड में। ठीक है। सेकेंड चीज हम लोग, ये थोड़ा सा अनइकोनॉमिकल रहेगा क्योंकि ये इकोनॉमिकल है, और इसका जो वर्कमैनशिप थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा इंग्लिश बॉन्ड से। तो दोनों में हम लोग जब कंपेयर करें तो स्ट्रेंथ इसका ज्यादा रहता है, इसका कम रहता है। ये अच्छा दिखता है, ये उससे थोड़ा कम अच्छा दिखता है। इसमें सबसे ज्यादा बैट का यूज किया जाता है, इसमें हम लोग क्विक क्लोजर यूज करते हैं। तो ये इसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा जो वेस्टेज नहीं होता है ब्रिक का, और इसमें ब्रिक का ज्यादा वेस्टेज होता है क्योंकि हम क्लीन क्लोजर करके आधा पार्ट को क्या कर रहे हैं? तोड़ के फेंक दे रहे हैं। तो वेस्टेज इसमें ज्यादा होता है, इसमें कम होता है। ठीक है। सेकेंड चीज हम लोग इसकी इजी वर्कमैनशिप की बात की है, तो इसमें हम लोग इसको स्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ती है, इसके लिए स्किल्ड वर्कर की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा वेरियस टाइप के और बॉन्ड्स हैं, जैसे स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, रैकिंग बॉन्ड, गार्डन बॉन्ड, इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास क्या रहता है? वो रहता है बॉन्ड्स रहता है। फेसिंग बॉन्ड, डच बॉन्ड, तो इन लोगों का ज्यादा यूज नहीं होता है। स्ट्रेचर कहने का मतलब होता है कि एक लेयर में मतलब पूरा वॉल स्ट्रेचर से ही बनेगा, स्ट्रेचर। हेडर कहने का मतलब पूरा वॉल, जैसे मैंने यहाँ पर दिखा रहा होगा आपको स्ट्रेचर हेडर, तो सभी में क्या रहेगा? एक लेयर में हेडर रहेगा, दूसरे लेयर में भी हेडर रहेगा, तीसरे लेयर में भी हेडर रहेगा। स्ट्रेचर की बात करूंगा तो पहले लेयर में भी स्ट्रेचर रहेगा, दूसरे में भी स्ट्रेचर, तीसरे में भी स्ट्रेचर। तो इस तरीके से, क्योंकि हम उसको फेसिंग ही ऐसी दे रहे हैं इसलिए उसका नाम भी कुछ टाइप से पड़ जाता है। डच वाल होता है, फेसिंग वाल होता है, गार्डन वाल होता है। गार्डन में आपको जब हम लोग बाउंड्री वाल करते हैं गार्डन की, तो वहां पर हम लोग उसका क्या करते हैं? इस टाइप का बॉन्ड के यूज करते हैं। लेकिन हमको जो एग्जाम के हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो जो बॉन्ड होता है वो इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड, तो आपको हमेशा याद रखना है कि इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है और वो क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तो अच्छे से वीडियो को देखिए और तैयारी कीजिए। थैंक यू।